फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इंडियन ब्लॉगर दिया शर्मा ब्लॉग में। और यहाँ पर ही हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और यहाँ पर ही हम दिखाते हैं। यहाँ पर ही ये कबर्ड है ना, ये सारा का सारा तो ये जो कबर्ड है इसका सफाई हो रहा है। तो ये देखिए जो मेरा बुक्स निकला है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब पूरा डायरीज़ है देना है ना। तो फिर ये सारा का सारा, फिर ये बुक्स है, ये तो वो पेपर्स है जिसको मैंने प्रैक्टिस किया है अभी तक। और ये इसका एक ओरिजिनल पेपर सब जमा किया है अभी कॉलेज में। और ये सब बचा हुआ रद्दी, अब क्या बोलते हैं इसको, वही जो असाइनमेंट्स होता है ना, वही है ये सारा का सारा। ये सब असाइनमेंट पेपर सब है। और फिर यहाँ पर ही आ जाता है कॉपीज़, और यहाँ पर ही सारा का सारा वही है स्टेशनरी का सामान। और यहाँ पर ही हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, ये है पैम्पलेट्स। जैसे कि हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर ही वो एडवांटेजेस वाला ये आ जाएगा, ये वाला ब्लॉग आ जाएगा इस तरह से। ये ऐसे है, ठीक है। अब इसमें लिखना है तो कुछ लिख भी सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ही कुछ एडवांटेजेस किसी भी चीज़ का लिख के ऐसे क्लास में अट्रैक्शन के तौर पर दे सकते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि पढ़ाई बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ऐसा बताया जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये सब बनाते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह वगैरह। तो ये देखो ऐसा, तो इसको अगर आप ब्लैक बोर्ड में चिपकाते हो तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और अट्रैक्टिव लगता है। ये सबसे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलता है, इसीलिए ये सब इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं पढ़ाई करते समय। और ये दूसरों को पढ़ाई करते समय और भी दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ये है ये वाला, ठीक है। इसको आप ऐसे खोलना है, ठीक है, फिर इधर से ऐसे खोलना है। ये देखो ये बन जाएगा फ्लावर, देखो इस तरह से, देखा कितना अच्छा बनाया है ना। ये देखो, तो ऐसा पढ़ना पड़ता है। कैसा है ये, तो ये ऐसा है। और इसके बाद ये भी एक मॉडल है, तो इसका तो वो हो गया है, ख़राब ही हो गया है। तो ये दिखाते हैं आपको, ये एक फ्लावर है, इसका पीछे में आप लिख के दे सकते हो कुछ भी। ये बहुत ही इजी बनाना है, इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद ये वाला है, ये कैसा लग रहा है आप बताना ज़रूर, ठीक है। ये आप बना सकते हो ऐसे, और इसको जैसे खोलोगे तो आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कार्ड जैसा है, आगे में मिकी माउस का फ़ोटो लगा दिया है। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। तो बस ये सब है, पैम्पलेट्स वगैरह सब हटा देंगे। और हम आपको दिखाना चाहते थे कि ये सब भी सारा सामान है जो कि यूज़ में लाते थे हम पढ़ाई करते समय। और ये सारा का सारा बुक्स है जो कि सिर्फ सेकेंड ईयर का बुक्स है, ये सारा का सारा। और अभी फर्स्ट ईयर का बुक बाहर रखा हुआ है, मतलब एक कार्टून है उसका अंदर में रखा हुआ है, तो वहाँ पर ही है। तो यहाँ पर ही बुक्स, ये वाला सेल्फ में था तो ये वाला भी हमने पूरा खाली कर दिया है। तो यहाँ पर ही बस एक ये है फाइल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, कभी भी काम आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। और ये कोई ऐसी बुक्स है कैजुअल। और यहाँ पर ही कुछ बुक्स है, अभी हटा दिया मैंने सारा का सारा, अभी इसको क्लीन करना है। तो ये 2 यूनिट मेरा था जो कि मैंने अभी हटाया है। देखो इतना सारा सामान यहाँ से निकला है। और यहाँ पर ये सब चार्ट पेपर्स है, देखो, जैसे कि ये हो गया आपका फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, देखो इस तरह से है। तो ये हो गया फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से बनता है ये फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। और ये सब चार्ट्स है जो ऑफ कोर्स ये भी पढ़ाई में इस्तेमाल में आता है। तो ये सारा का सारा चार्ट पेपर्स है। ये असाइनमेंट्स है, देख लो इतना ज़्यादा असाइनमेंट्स है, ये देखो यहाँ पर ही रखा हुआ है मैंने। तो ये सारा का सारा असाइनमेंट्स है। ये देखो, तो ये है, और ये सब मेरा बुक्स है। और अगर हम बात करें तो ये मेरी सीनियर दीदी है, उनका बुक है जो मेरे को वापस देने जाना पड़ेगा। और ये सब हमारा डायरीज़ है, ठीक है। देखो डायरीज़ देखो कितना ज़्यादा है, ये देखो डायरीज़। तो ये हो गया डायरीज़, ये हो गया बुक्स, ये हो गया दीदी का बुक्स, ये हो गया ऑफ कोर्स चार्ट पेपर,
यहाँ हटा देते हैं उसको, फ्लैश कार्ड को भी। और ये है असाइनमेंट्स कॉपीज़। उसके बाद ये है मेरा कैजुअल कॉपी जिसमें नोट्स बनाया हुआ है, बहुत सारा सब सब्जेक्ट का नोट्स है इसमें, सेकेंड ईयर का। और उसके बाद ये भी वही है, चार्ट पेपर को भी हटाओ। तो ये है ऑफ कोर्स वो बच गया है तो कवर, तो पता नहीं अभी क्या यूज़ है इसका, रखेंगे फिर भी। तो हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये किसके साथ होता है, जब ज़रूरत होता है तो स्केल नहीं मिलता है, लॉन्ग स्केल, और जब ज़रूरत नहीं होता है तो स्केल आँख में दिखाई देता है, पास आ के दिखाई देगा आपको। कैसे दिखाई देगा? आ के दिखाई देगा आपको कि यार हम हैं मेरे को लो इस तरह से। और जब ज़रूरत होता है तो स्केल तब भी दिखाई नहीं देता, आप ढूंढते रहो नहीं मिलेगा, तो आपको छोटा स्केल से काम चलाना पड़ता है। किसके चीज़ से साथ ऐसा होता है ज़रूर बताना मेरे को कमेंट करके। ये स्टेशनरी सामान के साथ ज़्यादा होता है, ये चीज़ हम ऑब्जर्व किए हैं। पेन लिखते लिखते इधर रह जाएगा और ध्यान ही नहीं रहेगा, अरे कहाँ गया, फिर दूसरा पेन खोलो और उससे लिखो, ऐसा हो जाता है कभी कभी तो, है ना। तो देखो, ये देखो कितना सारा बुक्स है, देखो। तो मतलब मेरा जो बेड है वो पूरी तरह से भर चुका है इससे, बुक से। अब इसको हटाना पड़ेगा। देखो कितना ज़्यादा बुक है, अभी हम कहाँ करेंगे मेरे को भी नहीं पता। तो बस इसको पहले ठिकाना लगाएंगे, कहाँ लगाना है इसका ठिकाना। क्या करें, जगह ही नहीं है घर में, क्या कर सकते हैं हम, बताओ क्या कर सकते हैं। चलो फिर हम इस सबको थोड़ा सेटलमेंट कर गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर ये खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि हम पास हो गए हैं एग्ज़ाम में। और यहाँ पर ही मेरा आज से PCBSE से पीछा छूट चुका है। और ऐसा मेरे को जैसा लग रहा है ना कि हम बहुत आज़ाद हो चुके हैं कहीं से। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे को ऐसा लगता था जैसे कि एक गाय है, उसको किसी ने खूंटा में बांध दिया है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती अपने से। आज वो आज़ाद हो चुकी है भाई, तो इस चीज़ का खुशी बहुत हो रहा है मेरे को कि चलो। और एक्चुअली में हम अकेले ही पास नहीं, मैंने पूरा क्लास पास हो गया है, ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ है। क्योंकि अगर हमारा क्लास से पूरा 100% रिजल्ट होता है तो आप सोच लो कितना अच्छा बात होता है। तो हमको इस चीज़ का बहुत खुशी है कि हम लोग सब पास हो गए और सब अच्छे नंबर से पास हो गए, अच्छा परसेंटेज से पास हो गए जी। और बहुत खुशी लग रहा है इस चीज़ का। और जब हम लोग प्रिपेयर करते थे ना एग्ज़ाम के लिए, और इसी के दौरान मैंने जब बोला था आप लोगों को कि हम नहीं आ पाएंगे आप लोग से मिलने के लिए, जबकि मेरा बहुत मन था आप लोग से मिलने का, पर हम नहीं आ पाएंगे, मैंने आपको बोला था। तो बस इसी के लिए, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना था और एग्ज़ाम था, इसी बीच हम आप लोग से कुछ भी बोले नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि एक बार सब कुछ ख़त्म हो जाए उसके बाद हम आपको बताएं। तो बस यही है। और इस चीज़ का खुशी बहुत हो रहा है मेरे को कि फाइनली PCBSE ख़त्म हो चुका है और अब अग्रसर होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ बड़ी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दो सरप्राइजेज़ है। तो ये सरप्राइज़ नहीं था, बट मैंने ऐसे बताया नहीं आप लोग को, सॉरी फॉर दैट। पर आज मैंने आप लोग को बता दिया कि किसके लिए मैंने इतना दिन से रिकॉर्डिंग नहीं किया, इतना दिन से आप लोग से मिलने नहीं आई मैं, बस तो रीज़न ये था। और बहुत खुशी लग रहा है यार, दिल को खुशी लग रहा है ना, जो हम आपको बता नहीं सकते। वो जो नवंबर से दिसंबर तक का महीना था, अभी भी दिसंबर चल रहा है बट अभी ख़त्म हो चुका है ना। इसलिए अगर हम बात करें नवंबर का और दिसंबर का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, वो सब बहुत मेहनत करने वाला दिन सब था। इसीलिए मैंने उस दौरान कभी नहीं बनाया, कुछ शूट रेयर ही किया है, किया भी है तो ज़्यादा मैंने किया नहीं है, कंटिन्यू नहीं किया। और हम जब एग्ज़ाम लिखते थे ना तो मेरे को लगता था यार सब इतना आगे आगे बढ़ चुका है अपना ज़िंदगी में, अब भी ये पीछे रह गए हैं, अभी तक भी पढ़ाई कर रहे हैं सबका। तो अपने आप में एक होता है ना कि यार क्या हो रहा है ज़िंदगी का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ लेके जा रहा है ज़िंदगी। हम बस यही बात बोल सकते हैं कि भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हम लोग को ये सोच के चलना चाहिए। और हम बहुत खुश हैं कि अब एक डिग्री हाथ में आ गया है, और कुछ दिन के बाद शायद हम लोग का ग्रेजुएशन भी होगा, तो उधर भी हम आप लोग से मिलाएंगे आप लोग को सबसे। और हम
लोग सब बहुत खुश हैं। एक्चुअली में मेरे को पता नहीं था कि रिजल्ट आउट हो चुका है। हम सोए हुए थे, मेरे को सिस्टर का फ़ोन आया था, हमारी क्लासमेट है वो, सिस्टर एलिजाबेथ उनका नाम है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये तुम्हारा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्या बात है। हम बोले कि क्या हो गया सिस्टर। मैंने फ़ोन किया कि हेलो सिस्टर, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ सिस्टर, किस लिए मतलब कॉल किया आपने मेरे को। तो उन्होंने बोला कि तो रिजल्ट आउट हो गया, तुमको पता नहीं है क्या। मैंने बोला नहीं पता मेरे को, क्या हुआ। ओ माय गॉड, मेरे को बहुत डर लग रहा है भगवान। तो बोलती नहीं नहीं, सब पास हो गए हैं हम लोग, तुमको बधाई हो, तुम भी पास है। तो हम बहुत खुश हुए यार, चलो पास तो हो गए, अब देखना है, अपना रिजल्ट देखना है यार, कितना परसेंटेज है क्या है। तो फिर उसके बाद उठे हैं और उसके बाद जल्दी से गए हैं और अपना रिजल्ट देखे हैं यार। तब जा कर के राहत फ़तेह अली खान का सांस लिए कि यार सही है, एग्ज़ाम पास हो चुका है। और इस चीज़ का खुशी अगर हम शब्दों में वर्णन कर सके तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि 2 साल से जो मैंने स्ट्रगल किया है ना, वो सिर्फ हम जानते हैं, अलॉन्ग विथ घर और पढ़ाई। आई कैन अंडरस्टैंड दैट रियली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि घर भी आपको देखना है और पढ़ाई भी आपको देखना है। और बाहर मतलब कॉलेज तो ऐसा है कि आपको रेगुलर है, 8 बजे से 5 बजे तक, कोई चांस नहीं है कि आप कहीं और जाओ, आपको वहीं जाना है, कंटिन्यूसली जाना है, एवरी डे यू हैव टू गो, क्योंकि वहाँ पे और हम रेगुलर बेसिस में कर रहे थे। तो ऑफकोर्स कोई चांस नहीं बनता कि आप नागा करो। उसके बाद आ गया 26 तारीख, तो 26 तारीख को भी एक सरप्राइज़ है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना, ठीक है। और तो यहाँ पर ही हम बना रहे हैं आज आलू का परोंठा। इस खुशखबरी में कि हम पास हो चुके हैं, अपना ही एग्जामिनेशन है, आपने ही पास किया है और आपने ही खाना बना रहे हैं और खिला रहे हैं। भाई क्या है, मेरे को कोई खिला नहीं रहा, हम सबको खिला रहे हैं, भाई क्या है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, पर हम खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया। भगवान का ढेर कृपा रहा है हमारे ऊपर कि हम लोग सब अच्छे नंबर से पास हो गए हैं। मेरे को बोलना था कि सक्सेस अकेला नहीं आता है, सक्सेस के साथ बहुत सारी कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ती है, जैसे कि मैंने बहुत सारी दी हैं। लेकिन उससे भी बड़ा चीज़ ये है कि देखिए, आपका हस्बैंड आपके साथ होना चाहिए जब आप ऐसा हायर स्टडीज़ कर रहे हो, तो क्योंकि उनका फैमिली का कोऑपरेशन, हस्बैंड का कोऑपरेशन के बिना आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ कर पाओगे। सो हम बहुत खुश है कि यार मेरे जो हस्बैंड हैं उनका नाम गौरव है, इज़ वेरी सपोर्टिव, और उनका चलते से हम PCBSE अच्छे नंबर से पास कर गए। वो असाइनमेंट मिलता था और आ करके जैसे कि मेरे को घर में करना होता था, क्योंकि और उसके बाद तो सुबह 8 से 5 बजे तक तो जाना है, तो बचा रात का टाइम, तो बचा तो आपको उसी टाइम में ही काम करना है। तो हमेशा मेरा एक ही बोलना था, आज खाना का देख लेना, हम तो जा रहे हैं, मेरा असाइनमेंट है, मेरा तो कल प्रेजेंटेशन है, मेरा तो ये है वो है करके मैंने खूब अपना मतलब हस्बैंड का सर खाया है इस चीज़ के लिए। मेरे को आज भी याद है, हर चीज़ के लिए आज क्या है, मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा पूछेंगे आज क्या है तुम्हारा, असाइनमेंट है कि पेपर है, कि मतलब नेक्स्ट डे के लिए क्या तैयारी करना है वो बताओ। तो वो ये सब बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन होता है और असाइनमेंट्स होता है, फिर अपना स्टडीज़ होता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, और मतलब एग्ज़ाम में कॉपी मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लास टेस्ट होता है, सब चीज़ के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, राइट। स्पेशली अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ता है उसके लिए, और पढ़ना क्या पड़ता है, आपको पूरी तरह से रेडी होना पड़ता है। अकेले का सिर्फ कुर्बानी नहीं है इसमें, हम ये बोल सकते हैं कि यार मेरा हस्बैंड ने बहुत किया है इस चीज़ के लिए, लेके जाना लेके आना। पहले तो बस से चलती थी, जब कोविड नहीं था तो हम कोविड बस में आ जाया करते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब जब से कोविड हो गया तो उसके बाद से प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि ऐसे भी छोड़ नहीं सकते, ऐसे भी जा नहीं सकते, और जाना भी ज़रूरी है। तो ऐसे करके भगवान का कृपा से सब अच्छे से हो गया। एक आदमी हो और आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो हम आपको यही बोलेंगे कि आपकी जो वाइफ है ना, आप उसको कोऑपरेट कीजिए, शी विल हेल्प यू डेफिनेटली। अगर आज आप उसको कुछ अच्छा दे रहे हो, यानी कि आप उसको करने का इजाज़त दे रहे हो, पढ़ाई करने का या जो भी वो करना चाहती है,
तो आगे चल करके वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं सभी से, जो स्पेशली बॉयज़ लोग अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो कि काम करने दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाता है। और आज नहीं तो कल शी विल ऑल्सो हेल्प यू ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यही एक रीज़न था जिसके लिए हम इतना दिन से आप लोग से मिले नहीं, एंड सॉरी फॉर दैट। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त एंड बाय बाय, टेक केयर।